शर्मा टैलेंट सेंटर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राज शर्मा। सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए। दूसरे डिविजन का एनएस विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है जो 12th क्लास से पढ़ते हैं, जिनका विषय पॉलिटिकल साइंस। और आज इस वीडियो में चैप्टर 32 के मैं आपको जो जरूरी सवाल आपको कराने वाला हूँ, और ये सवाल आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इजाज़त में लेते हुए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम प्रश्न पहले में हमसे कहा जाता है विश्व स्वास्थ्य संगठन के 3 कार्यों को बताओ। तो यहाँ आपको बताना है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन है क्या, उसके कार्य क्या है, जिसे बोलते हैं हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये है क्या, किस तरह से काम करता है। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यों को संचालित तथा समन्वय करने वाली संस्था के रूप में कार्य करना होता है हमारा विश्व स्वास्थ्य संगठन का। सरकारों के अनुरोध पर उनकी स्वास्थ्य संबंधी सेवा को शक्तिशाली बनाने का सहायता प्रदान करता है हमारा यहाँ पर WHO। उसके बाद यहाँ पर हमारा देखा जाए स्वास्थ्य और चिकित्सा संबंधी व्यवसायों के लिए उच्चतर शिक्षा प्रशिक्षण प्रदान करता है हमारा यहाँ पर WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो ये हमारा विश्व स्वास्थ्य संगठन बनाया हुआ है किसको लेके, हेल्थ को लेके, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ताकि विश्व में जितने भी लोग हैं सबकी हेल्थ क्या हो, अच्छी हो सके और बीमार होने पर अपना इलाज करा सके और उनको मेडिकल फैसिलिटी वगैरह उनको आसानी से मिल सके। तो ये हमारा बनता है विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 2 की। प्रश्न 2 में हमसे कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के 3 लक्ष्यों को बताएं। यहाँ पे आपको बताना है जो हमारा यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है उसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब यहाँ पे देखा जाए हमारा IMF। तो IMF का जो मतलब है हमारा बनता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो ये हमारा देखा जाए IMF का मतलब क्या बनता है हमारा पे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बनता है। अब इसके यहाँ पे लक्ष्य क्या होते हैं, इसके लक्ष्य क्या होते हैं राष्ट्रों में मुद्रा संबंधी सहयोग को बढ़ाना, उत्पादन में वृद्धि करना और यहाँ पर हमारा बनता है विनिमय में स्थिरता लाना। तो ये हमारा बनता है यहाँ पर हमारा पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के यहाँ पे हमारे लक्ष्य है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 3 की। प्रश्न 3 ऐसे कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यहाँ आपको बताना है कि हमारा पर जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना के बारे में बताना है। तो बहुत आसान है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना सन 1919 में हुई। सन 1946 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस संगठन को अपना एक अंग बना लिया। इस संगठन का उद्देश्य है कि राष्ट्रों के सहयोग द्वारा श्रमिकों, जो हमारे लेबर होते हैं, मजदूर होते हैं, की दशा में सुधार किया जाए तथा उनके जीवन को स्तर को ऊंचा उठाया जाए। तो ये हमारा बनता है इसका उद्देश्य और उसकी स्थापना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 4 की। प्रश्न 4 में से कहा जाता है विश्व स्वास्थ्य संगठन का संक्षिप्त में टिप्पणी करिए। मतलब यहाँ पे आपको बताना है विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, आपको इसके बारे में बताना है कि है क्या। तो बहुत आसान है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के शहर जो जेनेवा बनता है वहाँ पर है। और भारत भी विश्व स्वास्थ्य संगठन का एक सदस्य है, जिसका मुख्यालय भारत की राजधानी दिल्ली में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के 194 देश है। इसके अलावा देखा जाए हमारा पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अब तक 10 प्रमुख जानलेवा बीमारियों की पहचान की है, जिनमें कैंसर, सेरेब्रोवैस्कुलर डिसीज, एक्यूट लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, पेरिनेटल कंडीशंस, TB, coronary हार्ट डिसीज, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, अतिसार, डिसेंट्री तथा एड्स या HIV शामिल है। प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल के दिन विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पे हम देखा जाए विश्व स्वास्थ्य संगठन के ऊपर थोड़ा बहुत ले सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 5 की। प्रश्न 5 में ऐसा कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पर संक्षिप्त नोट लिखिए। कि यहाँ पे आपको बताना है कि जो आपको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बनता है, IMF बनता है, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको बताना है क्या है ये। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो अपने सदस्यीय देशों की वैश्विक आर्थिक स्थिति पर नज़र रखने का काम करती है। यह अपने देशों को आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान करती है। यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय विनिमय मतलब क्या होता है, लेन देन की दरों को स्थिर बनाने के साथ साथ विकास की सुगम करने की सहायता प्रदान करती है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य में है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1944 में संपन्न हुई और संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन में हस्तांतरण समझौते के अंतर्गत की गई है, जो 27 दिसंबर 1948 से प्रभावित हुआ। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा 1 मार्च 1947 को औपचारिक रूप से कार्य करना शुरू कर दिया था। तो यह हमारा बनता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 6 की। प्रश्न 6 में से कहा जाता है विश्व बैंक पर संक्षिप्त नोट लिखिए। कि आपको बताना है कि विश्व बैंक क्या है, जिसे बोलते हैं वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक के बारे में आपको बताना है। विश्व बैंक
का मुख्यालय अमेरिका के शहर वाशिंगटन डीसी में है। विश्व बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो पूंजी कार्यक्रमों के लिए दुनिया के देशों को ऋण प्रदान करता है। वास्तव में विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट संस्था है जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंकों के नाम से भी जाना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यक्रमों में आर्थिक सहायता प्रदान करना है और विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं को एक व्यापक विश्व अर्थव्यवस्था में शामिल करना है और विकासशील देशों में गरीबी उन्मूलन के प्रयास को करना है। तो हमारा बनता है विश्व बैंक। मतलब क्या बनता है विश्व बैंक हमारा, देखा जाए कई देशों को जो है पर थोड़ा सा फाइनेंशियली हेल्प करता है ताकि वो अपना जो है देश तरक्की कर सके, आगे बढ़ सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मैंने आपके लिए फेसबुक पर एक पेज बनाया है जिसका नाम है ST लर्निंग सेंटर। एक फेसबुक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है STLC। आप फेसबुक पर सर्च कर पेज को लाइक कर सकते हैं, ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको ग्रुप से ज्वाइन होने का लिंक दिया गया है जहां से आप डायरेक्ट फेसबुक ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। इस ग्रुप में आपके जैसे हजारों विद्यार्थी हैं जिनसे आप अपने सवाल जवाब कर सकते हैं। जैसे आपकी बुक्स नहीं मिली, आपका आई कार्ड नहीं मिला, हॉल टिकट, प्रैक्टिकल असाइनमेंट और NOC की पढ़ाई लिखाई को लेकर कई सवाल जवाब आप कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको किसी के सवाल का जवाब पता है तो आप हेल्प कर सकते हैं। इस ग्रुप में मैं भी हूँ, लेकिन समय कम होने की वजह से और सैकड़ों हजार विद्यार्थियों के सवालों का जवाब देना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं रोजाना 40-60 विद्यार्थियों के सवालों का जवाब दे पाता हूँ। इससे ज़रूरी है कि आप इस ग्रुप में एक दूसरे की हेल्प करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।